राधा अपनी बेटी और पति के साथ रहती थी। कुछ दिनों से राधा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। एक दिन राधा के पति श्यामलाल ने राधा से कहा, राधा, तुम बहुत कमजोर होती जा रही हो, चलो मैं तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखा देता हूँ। राधा कहती है, आप रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आजकल के डॉक्टर मुंह मांगी फीस लेते हैं। और आपको पता है सीमा की पढ़ाई चल रही है, उसकी पढ़ाई में भी काफी खर्चा होता है, फिर उसकी शादी भी करनी है। अभी वह 15 साल की है, समय बीतते हुए पता नहीं लगता वह कब शादी के काबिल हो जाएगी। हमें उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। आपको स्कूटर चलाने से थोड़ा बहुत रुपया मिलता है, जिससे घर का खर्चा और सीमा की पढ़ाई सभी कुछ देखना पड़ता है। मेरी आप चिंता न करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। बेकार डॉक्टर को पैसे देने हैं। श्यामलाल फिर चुप हो जाता है और कहता है, अच्छा, तो तुम अपना ध्यान रखना, मैं काम के लिए जा रहा हूँ। श्यामलाल अपने काम को चला जाता है। सीमा स्कूल में होती है, अचानक राधा गिर जाती है। जब सीमा स्कूल से आती है तो देखती है राधा गिरी हुई है। वह अपने पिता को फोन करके बुलाती है। श्यामलाल राधा को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर श्यामलाल से कहता है, श्यामलाल, आपने काफी देर कर दी है। आपकी बीवी को एक गंभीर रोग हो गया है, जिससे वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। आपको इसका इलाज कराने के लिए किसी अच्छे अस्पताल में जाना पड़ेगा और उसमें खर्चा भी काफी होगा। डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आप कुछ करके मेरे बीवी का इलाज यहाँ से करवा दीजिए। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। श्यामलाल जी, इस बीमारी का इलाज हमारे यहाँ नहीं होता है। श्यामलाल राधा को घर ले आता है और राधा से कहता है, राधा, मैं कितना अभागा हूँ कि तुम्हारा इलाज भी नहीं कर पा रहा हूँ। रुपए न होने की वजह से मैं तुम्हें इस हालत में देख रहा हूँ। मुझे माफ कर देना। फिर राधा कहती है, देखो जी, आप अपने आप को दोष मत दो, ये सब भाग्य का खेल है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप सीमा का ख्याल रखना, उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा अधिकारी बनाना, फिर उसकी शादी एक अच्छे घर में करना, बस मैं यही चाहती हूँ। फिर अचानक राधा की आंखें बंद हो जाती है। राधा के जाने से श्यामलाल टूट जाता है। वो शराब भी पीने लगता है। वह भूल जाता है कि सीमा भी है। एक दिन श्यामलाल एक औरत और बच्ची के साथ घर में आता है और कहता है, देख लड़की, ये तेरी दूसरी माँ है। अब तू अपनी माँ राधा को भूल जा, वह हमें अकेला छोड़कर चली गई। अब ये ही तेरी माँ है। सीमा की नई माँ बहुत जल्लाद थी। वह अपनी बेटी को प्यार करती मगर सीमा को एक आंख न भाती। हमेशा उसे परेशान करती, घर का सारा काम करवाती, स्कूल जाने को भी मना करती। श्यामलाल से कहती, अजी, क्या करोगे इसे स्कूल भेजकर? माँ तो चली गई, अब हमें पालने को छोड़ गई। आप भी कितना खर्चा उठाओगे? फिर श्यामलाल कहता है, शांता, जाने दो इसे स्कूल। राधा चाहती थी कि ये पढ़ाई करे, उसकी ये आखिरी इच्छा थी। कम से कम राधा की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो? सीमा भी अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। एक दिन वह क्लास में उदास बैठी होती है तो टीचर सीमा से कहती है, सीमा, क्या बात है बेटी, तुम उदास क्यों बैठी हो? अभी तक घर नहीं गई? टीचर, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। पिताजी माँ के जाने के दुख में अब शराब पीने लगे हैं और एक औरत को घर ले आए हैं जिसे मेरी नई माँ कहते हैं कि इसे माँ कहो। वह मेरे से सारा काम करवाती है, खाना भी पूरा नहीं देती। उसकी एक बेटी है जिसे वह सब कुछ देती है, मगर मुझे नहीं। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं? बेटी, तुम हिम्मत मत हारना, तुम पढ़ाई में अच्छी हो,
पढ़ाई में ध्यान दो। मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाने को तैयार हूँ। नहीं टीचर, मैं दूसरों के घर में काम करके अपना खर्चा उठा लूंगी। घर काम करने के बाद उसके पास जो भी समय बचता वह उसमें पढ़ाई पर ध्यान देती। 10वीं 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में दाखिला ले लेती है। पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के लिए भी परीक्षा देती रहती है। एक दिन उसे प्रिंसिपल बुलाती है और कहती है, सीमा, तुमने जो रात दिन की मेहनत की थी उसका नतीजा आज आ गया है। फिर वो सीमा को एक लेटर देती है जो सरकारी नौकरी का होता है। सीमा को एक ऑफिस में नौकरी मिलती है। वो खुशी खुशी अपने पिता को बताने के लिए घर जाती है, मगर वहाँ देखती है उसकी बहन को देखने वाले वहाँ आए होते हैं। लड़के की माँ कहती है, मेरे बेटे को आपकी सीमा पसंद है, हम सीमा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। आप लोग रेखा को देखने आए हैं तो उसी से शादी की बात करो, हमें अभी सीमा की शादी नहीं करनी है, वह तो अभी पढ़ रही है। तभी श्यामलाल कहता है, शांता तुम चुप रहो। ठीक है बहन जी, अगर आपको सीमा पसंद है तो हमें मंजूर है। आप तारीख निकाल लीजिए, मगर हमारे पास देने को कुछ नहीं है। भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? भगवान ने हमें बहुत दिया है। अगर मेरे बेटे को आपकी सीमा पसंद है तो हमें बस लड़की चाहिए और कुछ नहीं। एक दिन सीमा की बारात आती है और सीमा की शादी हो जाती है। सीमा को एक अमीर खानदान मिलता है। उसका पति उसे बहुत चाहता है, सास भी उसे बेटी की तरह प्यार करती है। माँ अपने पुराने दिनों को भूल जाती है।